मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाती हूँ तीर्थ राम की, जिसने नए स्कूल में एडमिशन लिया था कुछ दिन पहले। एक मैडम क्लास ले रहे थी और क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि और आनंद से उनके लेक्चर को सुन रहे थे और बड़ा ध्यान दे रही थे। उनके टीचर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे और सवाल भी पूछ रही थे। लेकिन उन छात्रों के बीच ही कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। वो हमेशा कुछ ऐने कुछ सोचता रहता था। उसके बारे में टीचर को चिंता हुए। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। सोचा था पहला दिन है, इसलिए ऐसा हो रहा तो हो। उन्होंने लेकिन उस जब छात्र 4 को से समझने 5 के दिन लिए तक क्लास ऐसा के ही बाद चला, अपने तो केबिन फिर में टीचर से बुलवाया रहा और नहीं उसकी गया। समस्या के बारे में पूछा। तुम हर समय उदास क्यों रहते हो बेटा? क्लास में अकेले और चुपचाप ही तुम बैठे रहते हो। लेक्चर पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? आपको अगर कुछ परेशानी है तो मुझे अपना दोस्त समझ कर बता सकते हो। सर, वो छात्र ऐसे कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा घटना हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। वह मुझे बार बार याद आता है। समझ नहीं आता क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर बहुत ही अच्छी भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया ताकि अपने छात्र को घर पर कुछ अच्छे से समझा सकी। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे प्यार से अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं अपने घर की किचन में चले गए और पानी में नींबू और नमक डालकर शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक का मात्रा थोड़ी सी ज्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर प्यार से कहा, ये लो शिकंजी बेटा, इससे बड़े आनंद के साथ पियो, जिंदगी के बारे में ज्यादा मत सोचो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, ये क्या, छात्र का मूड ही खराब हो गया। अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन क्या गया। हुआ, छात्र का शिकंजी मुंह पसंद देख नहीं आई? प्रोफेसर ने पूछा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा स्वाद खराब हो गया है, छात्र ने अपने टीचर से कहा। अरे, अब तो ये शिकंजी बेकार हो गया। लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे अभी फेंक देता हूँ और दूसरी बना के लाती हूँ। टीचर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यही बात तो टीचर सुनना चाहते और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे अच्छे से समझ भी जाओ तुम, ये शिकंजी के जैसे ही तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के महसूस किए गए बुरे अनुभव है। जैसे हम नमक को शिकंजी से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, यह हमारे क्षमता के बाहर है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से तुम अलग नहीं कर सकते। तो उन बुरे अनुभव के बारे में सोचकर आप अपने वर्तमान और अपने आने वाले समय को मत खराब करो। वे बुरे अनुभव भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह से हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद जो कड़वा हो गया है उसे बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए हमें जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। हमें अच्छे विचार रखना चाहिए ताकि हमारे पुराने समय का आने वाले समय पर असर न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो और अभी जीवन में दुखी ना रहो। तो घोलनी पड़ेगी ना। हमें अच्छे विचार रखना चाहिए ताकि हमारे पुराने समय का आने वाले समय पर असर न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो और अभी जीवन में दुखी ना रहो। टीचर की बात छात्र को अच्छे से समझ में आ गया और उसने अब निश्चय वह किया बीती कि बातों आने से वाले समय परेशान में नहीं उदास नहीं रहेगा और जीवन में अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो बच्चों, इस बात से यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी-कभी हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर बहुत दुखी होते रहते हैं।
इस तरह हम अपने वर्तमान पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना आने वाला भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका, उसे हम सुधार नहीं जा सकते हैं, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा ही सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए हमें नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में अच्छे मीठे और खुशनुमा यादों को लाना होगा, तभी तो भी हमारे जीवन में मिठास आएगी और हम जीवन में खुश रहेंगे। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें।